दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम एक खुलासा करने जा रहे हैं, बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे देश के 17 बड़े ब्रांड्स आपको शहद के नाम पर चीनी बेचने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको ये ब्रांड्स हनी के नाम पर सिर्फ शुगर सिरप बेच रहे हैं। दोस्तों आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया टुडे में फरवरी 2021 को एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में CSC, जिसका पूरा नाम सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, ये एक NGO है और ये एक अलग अलग इश्यूज पर काम करने वाला NGO है। चाहे वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड इशू हो या फिर वेदर के रिलेटेड इशू हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड इश्यूज हो, ये सभी मुद्दों पर काम करने वाली संस्था है। CSC ने FSSAI पर यह आरोप लगाया कि FSSAI, जो कि एक सरकारी एजेंसी है, इसका काम है फूड आइटम्स की प्योरिटी को सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की मिलावट खाने की आइटम्स में ना हो, इसके लिए मापदंड तय करने का काम होता है इस एजेंसी का। अगर इस एजेंसी के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक सरकारी संस्थान है जिसका काम है कि वो किसी भी प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए कुछ मापदंड तय करे और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट किसी आइटम में होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम भी इसी अथॉरिटी के पास है। तो आइए देखते हैं CSC ने क्या आरोप लगाया। तो CSC ने आरोप लगाया कि FSSAI हनी अडल्ट्रेशन के मामले में किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। तो CSC ने पूरे साफ तौर पे यह आरोप लगा दिया इस एजेंसी पर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर यह आरोप लगाया गया कि वो हनी अडल्ट्रेशन के मामले में किसी भी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं ले रही है। CSC ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर 2020 में उनके द्वारा एक जांच करवाई गई, लैब टेस्ट करवाए गए। इस लैब टेस्ट में टोटल 22 सैंपल लिए गए थे, 22 सैंपल लिए गए थे। ये सैंपल अलग अलग लैब्स में भेजे गए, कुछ इंडियन लैब्स में गए और कुछ जर्मनी की लैब्स में भेजे गए। और इनको इंडियन लैब्स और जर्मनी लैब्स में दोनों जगह चेक करवाया गया। उसके बाद जो रिजल्ट आए वो आपको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इन 22 सैंपल में से 17 सैंपल यानी कि 17 सैंपल्स जो थे वो प्योरिटी टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गए। 17 ब्रांड जो कि प्योरिटी टेस्ट में फेल हो चुके थे उनके नाम कुछ इस प्रकार थे। डाबर हनी इसमें पहले नंबर पे था, पतंजलि दूसरे नंबर पे था और एपिस भी फेल हो चुका था, ये तीसरे नंबर पे था। और चौथे नंबर पे था झंडू और पांचवें नंबर पे था बैद्यनाथ और छठे नंबर पे था हितकारी और सातवें नंबर पे था दादेव और फिर आठवें नंबर पे था इंडिजीनियस और हाई हनी करके एक ब्रांड नेम है, ये था 9वें नंबर पर। और सोसाइटी नक्चर करके एक ब्रांड है, ये भी अपने प्योरिटी टेस्ट में फेल हो चुका था। तो ये कुछ ब्रांड नेम थे जो कि अपने प्योरिटी टेस्ट में फेल हो चुके थे और ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड थे इंडिया में हनी के लिए। आइए अब देख लेते हैं कुछ ब्रांड ऐसे जो कि प्योरिटी टेस्ट में पास हो चुके थे, जैसे कि सफोला, मार्क फेब और उसके बाद था शोना और नेक्स्ट था नेचर नेक्टर। तो ये जो 4 ब्रांड के नेम हैं जो हमने आपको बताए अभी, ये अपने प्योरिटी टेस्ट में पास हो चुके थे। और नेचर नेक्टर का सिर्फ एक ही सैंपल पास हुआ था प्योरिटी टेस्ट में, बाकी इसके भी फेल हो चुके थे। तो ये 3 ब्रांड थे, सफोला, मार्क फेब और सोना, ये 3 ब्रांड थे जो कि अपने प्योरिटी टेस्ट में पास हो गए थे। CSC के इस एक्सपोज के बाद दिसंबर 2020 के बाद CSC को पता चला कि कैसे जो है बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे था पतंजलि का हनी। पतंजलि ने अपनी एड्स को, अपनी एडवर्टीजमेंट को 17 टाइम बढ़ा दिया था। वो अपने प्रोडक्ट को 17 बार ज़्यादा एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहा था। 17 टाइम वो ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहा था अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या फिर वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो। ये हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे 2020 के बाद हमें ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट थी वो पतंजलि हनी की देखने को मिलती थी टीवी पर। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ब्रांड था वो था डाबर हनी। इसने भी अपनी एडवर्टीजमेंट को 7 टाइम बढ़ा दिया था, यानी कि ये 7 टाइम ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहा था अपने प्रोडक्ट को। और हर एडवर्टीजमेंट में ये आपको बता रहा था कि कैसे ये अपने पूरे प्रोडक्ट को फार्मर से डायरेक्ट जो है सोर्स करता है और आपके तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे दोनों ही ब्रांड्स, और इसके साथ जो अदर ब्रांड्स थे वो भी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये अपने प्रोडक्ट को प्योरली फार्म से
प्योरली फार्मर से कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं था, ये अपने आप को सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं ये पब्लिक का विश्वास दोबारा से जीत पाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और लोगों ने फिर से इनके खनिज और प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों ये सब आप कंज्यूमर पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड को खरीदना चाहते हैं। ये तो आपकी पर्सनल डिसीजन रहता है, ये आपका पर्सनल अधिकार है, मगर आपको इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को जरूर देखना चाहिए किसी भी ब्रांड को लेने से पहले। तो आप